ओम शांति। आओ मनाएं सच्ची शिवरात्रि में आप सभी का स्वागत है। शिव जी के लिए क्या कहे, विश्व पिता है वो, विश्व पिता है वो, विश्व निर्माता वो, समस्त सृष्टि का रचयिता है वो, हर धर्म के हर वर्ग के दिल में बसा है वो, हर धर्म के हर वर्ग के दिल में बसा है वो, विश्व की प्राचीन संस्कृतियों के मानस पटल पर छाया है वो, विश्व की समस्त प्राचीन संस्कृतियों के मानस पटल पर छाया है वो। चलिए आज सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सारिका बहन से, जो हमें आज विश्व भ्रमण कराएंगे। संपूर्ण विश्व में शिव की कैसी अमीर छाप है ये हम सुनेंगे। ब्रह्मा कुमारी सारिका बहन। ओम शांति। आज का हमारा विषय है विश्व की प्रमुख संस्कृतियों पर शिव की छाप। भारत एक संस्कृति प्रधान देश है। भारत की संस्कृति बहुआयामी है, जिसमें भारत का इतिहास और भूगोल दिखता है। इस संस्कृति में प्राचीन विरासत शामिल है। संस्कृति किसी भी देश, जाति, सभ्यता की आत्मा होती है। संस्कृति से समुदाय के उन संस्कारों का बोध होता है जिनके सहारे वे अपने आदर्श और जीवन मूल्यों को निर्धारित करते हैं। संस्कृति का साधारण अर्थ है संस्कार, सुधार, परिष्कार, शुद्धि, सजावट आदि। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी कहा गया है। जीवन जीने की कला हो, विज्ञान हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, हर जगह भारतीय संस्कृति का हमेशा विशेष स्थान रहा है। परमपिता शिव परमात्मा, जो हम सभी आत्माओं के पिता है, सर्वधर्म माननीय है, उनकी छाप विश्व की प्रमुख संस्कृतियों पर है। कैसे? एक समय था जब अनेक देशों में शिवलिंग को मान्यता देते थे और उन्होंने अपने देश में शिवलिंग की स्थापना कर रखी थी। ज्ञान मंडल काशी द्वारा प्रकाशित पुस्तक पृथ्वी प्रदक्षिण और गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित शिव संबंधित अंकों में ये बताया गया है कि शिवजी के ही स्मरण चिन्ह अनेक देशों में स्थापित थे। बहूदियों के देश इज़राइल में एक प्रतिष्ठित शिवलिंग है, जिसे स्पर्श कर वे लोग शपथ लेते हैं। बौद्धियों के देश जापान में भी शिवलिंग का गायन पूजन है। श्रीलंका और मॉरिशस में भी शिवलिंग के उपासक बड़े पैमाने में हैं। कहते हैं स्कॉटलैंड के ग्लासो नगर में स्वर्ण जड़ित शिवलिंग बड़े आकार में रखा था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के टांसी नगर में भी एक बड़े आकार वाला शिवलिंग पूजा जाता था। हवाई आइलैंड्स के कुछ आदिवासी भी प्रकृति के प्रकोप को शांत करने के लिए शिवलिंग को ही पूजते रहे हैं। इटाली के रोम नगर के कुछ रोमन कैथलिक भी शिवलिंग को ही मान्यता देते रहे हैं। आज भी वहां के होली फादर पोप जी के संग्रहालय में शिवलिंग रखा है। इसी प्रकार भारत और भारत के अतिरिक्त कई देश जैसे बेबीलोन, मिस्र, रोम, यूनान, चीन, जिनकी सभ्यता को प्राचीन सभ्यता माना गया है, वहां पर शिवलिंग को ही मान्यता देते रहे हैं। बेबीलोन में शिवलिंग को शियून कहते हैं। मिस्र में सेवा नाम से पूजते हैं। फिजी के लोग शिवलिंग को सेवा या सेवा जिया कहते हैं। ये सभी नाम शिव से ही बने हैं। रोम में शिवलिंग को प्रियपस कहते हैं। चीन में हुवेड हिफुट नाम से पूजते हैं। फ्रांस में भी कई गिरजाघरों में, अजायब घरों में शिवलिंग रूप का पत्थर
स्मारक के नाम पर देखा जाता है। यूनान में शिवलिंग को फल्लुस कहते हैं। वे लोग शिवलिंग की पूजा को अपने धर्म का एक प्रधान अंग समझते हैं। शिवलिंग के पास ही बैल की मूर्ति स्थापित करते हैं। आप सभी को पता हो कि बैल को सभी देशों में धर्म का सूचक माना गया है, क्योंकि शिवजी सत धर्म की स्थापना करते हैं, इसलिए उनका वाहन बैल दिखाया गया है। कर्नल टॉडजी एक प्रसिद्ध इतिहासकारक है। उनका कहना है कि फल्लुस शब्द संस्कृत के फलेश शब्द से बना है। वहां के लोगों ने फल्लुस नाम इसीलिए रखा है क्योंकि वे मानते हैं कि वे तुरंत फल देने वाले परमात्मा का प्रतीक है। यहूदियों के यहाँ शिवलिंग को बेल फैगो कहते हैं। शिवलिंग की स्थापना कर वो बाल नाम से पूजते हैं। भारत में भी अनेक स्थान पर शिवलिंग को बालेश्वर नाम से पूजा जाता है। कर्नल टॉडजी का ये भी कहना है कि मोहम्मद साहब से पहले अरब के लोग ईश्वर की उपासना में शिवलिंग को ही मान्यता देते रहे हैं। मुसलमान भाई भी शब-ए-रात नाम का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जो परंपरागत शिवरात्रि से ही मिलता जुलता है। शब-ए-रात नाम भी शिवरात्रि से मिलता जुलता है। इतिहास के पन्नों पर अगर हम दृष्टि डालें तो राजपूत महाराणा प्रताप जी भी एकलिंग शिव जी की ही उपासना करते थे। वे उन्हें इष्ट मानकर हर हर महादेव का नारा लगाते थे। भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर शिव जी की ही महिमा आदि काल से रही है। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ एक कमीशन आयोग निश्चित करे और इस विषय पर संशोधन करे तो संसार का बहुत भला होगा और विश्व भर में इंटरनेशनल इंटीग्रेशन हो जाएगा। विश्व में बंधुत्व की भावना बनेगी। पुनः जागृति आने से विश्व का कल्याण होगा। हम सभी मिलकर शब-ए-रात और शिवरात्रि मनाएंगे। ईसाई और यहूदी भी जिवोहा मनाएंगे। मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार एक मंदिर में ऊपर गुंबज में बहुत सारे कबूतर रहा करते थे। एक बार उस मंदिर का बड़ा उत्सव का कार्यक्रम आया तो सभी ने सोचा कि मंदिर को रिनोवेट करें, तो ऊपर गुंबज से शुरू करें। तो सभी कबूतरों ने सोचा कि अभी हम कहाँ जाएं? तो पास ही देखा नजदीक में ही एक चर्च है, वहां कुछ कबूतर पहले से ही रहा करते थे। तो ये सभी भी कबूतर शिफ्ट होकर उस चर्च में जाकर रहने लगे। कुछ समय के बाद क्रिसमस का त्योहार आया और सभी चर्च वालों ने सोचा कि चर्च को भी रिनोवेट करें, ऊपर से शुरू करें। अब कबूतरों ने फिर सोचा कि अब कहाँ जाए, तो देखा नजदीक में ही एक बड़ा सा मस्जिद है, वहां कुछ कबूतर पहले से ही रहते थे। तो मंदिर वाले और चर्च वाले भी वहां जाकर रहने लगे। कुछ समय के बाद ईद का त्योहार आया। सभी ने सोचा कि मस्जिद को भी हम रिनोवेट करें, ऊपर से शुरू करें। अब सभी ने सोचा कबूतरों ने कि अब क्या करें। तो जो मंदिर वाले थे उन्होंने कहा चलो मंदिर में देख कर आए। तब तक उत्सव खत्म हो चुका था। तो सारे कबूतर जो पहले मंदिर में रहते थे, चर्च में रहते थे, मस्जिद में रहते थे, सभी आकर वापस मंदिर में रहने लगे। और एक दिन एक कबूतर का छोटा बच्चा मंदिर से नीचे उतरकर सीढ़ी पर आकर खेल रहा था। उसने देखा कि कुछ लोग चर्च में जा रहे हैं, कुछ लोग मस्जिद में जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ मंदिर में आ रहे हैं। तो अपनी माँ से पूछने लगा कि कुछ लोग वहां क्यों जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, सभी लोग सभी जगह क्यों नहीं जा रहे। तो माँ ने कहा मंदिर में आने वाले हिंदू हैं, चर्च में जाने वाले हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, मस्जिद में जाने वाले हमारे मुसलमान भाई जी हैं। कबूतर बड़े आश्चर्यजनक से कहने लगा
कि हम पहले मंदिर में रहते थे तो भी हम कबूतर थे, फिर हम चर्च में चले गए तो भी हम कबूतर थे, और फिर हम मस्जिद में गए तो भी हम कबूतर थे, और हम सारे मिलके वापस मंदिर में आए तो भी हम कबूतर ही है। तो ऐसा क्यों? तो माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हम बड़े ऊपर रहते हैं, इसलिए हमारे विचार बहुत एलिवेटेड है। मनुष्य धरती पर रहते हैं, इसलिए उनके विचार इतने एलिवेटेड नहीं है, इसलिए डिफरेंस है। तो कहने का भाव ये है कि हम सभी के पिता, वो परम पिता परमात्मा एक है। किसी ने नूर कहा, किसी ने लाइट कहा, किसी ने प्रकाश कहा, पर वो एक है। एक समय था जब सभी धर्मों और देशों में एक अशरीरी निराकार परमपिता परमात्मा के प्रतीक की ही मान्यता थी। तो चलिए इस शिवरात्रि को हम परमपिता परमात्मा के जन्म दिवस, अवतरण दिवस के तौर पर मानकर सर्वधर्म स्नेह मिलन के रूप में, विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाएं। सभी मजहब मोहब्बत का पैगाम देते, सभी मजहब मोहब्बत का पैगाम देते, सभी संस्कृतियां मूल्यों की पहचान देते, सभी राह भगवान तक ले जाते, सभी संस्कृतियां ईश्वर से मिलाते। तो चलो उठाए विश्व बंधुत्व की जिम्मेवारी, चलो उठाए विश्व बंधुत्व की जिम्मेवारी, चलो मनाएं इस तरह से हम सच्ची शिवरात्रि, सच्ची शिवरात्रि। ओम शांति। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें। उसका ही ध्यान रहे, नश्वर तन का ना भान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत्य धर्म का ज्ञान रहे। ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ प्याला। आओ शिव का ध्यान धरें। सुख शांति जगत में छाएगी, हर ओर खुशी मुस्काएगी। ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, एक ऐसी घड़ी अब आएगी। लो ज्योति बिंदु का फैल रहा, चहूं और दिव्य उजियाला। शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। शिव अनादि है,
शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बस